नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल इंस्पायर द स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस में आप नए हो तो कैसे आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है और क्या कौन कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, उसको कैसे समझना है, वो इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उसमें सफलता के बारे में भी बताया गया है, तो हम आगे की कहानी देखेंगे जिसके ज़रिए आपको कहीं ना कहीं ये कहानी आपको हेल्पफुल होगी। तो चलो देखते हैं कि हम ये कहें कि सफलता किसी व्यक्ति को चुनती है तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत होगा। पर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति है वो सफलता को चुनता है तो ये बिल्कुल सही होगा। असफल व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, पर सफल व्यक्ति होता है वो तब तक प्रयास करता है जब तक वो सफल नहीं होता और सफलता उसकी कदम चूम लेती है। इस स्टोरी की मदद से आप बिज़नेस में नए हो तो आप उस बिज़नेस को काफ़ी हद तक समझ जाओगे। और दूसरा कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में हो या अन्य बिजनेस में हो तो कैसे नकारात्मक में से सकारात्मक नज़रिया करना है, वो सब इस कहानी में बताया गया है। तो आगे की कहानी चालू करने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँचती रहे और दूसरों तक भी पहुँचती रहे और दूसरों को भी हेल्पफुल हो। तो चलो आगे की कहानी देखते हैं। तो इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो उसकी शहर में एक बहुत बड़ी दुकान है। उसके 2 बेटे हैं और दोनों बेटों की शादी हो गई है और उसके भी बच्चे हैं। उसकी शहर में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है और काफ़ी लोग उसको जानते हैं और उसकी इज्जत भी है। और ये दोनों बेटे उसी दुकान में काम करते हैं और अपने पिताजी की मदद करते हैं। अब क्या हुआ कि दिवाली का सीज़न था, इसलिए मिठाई की दुकान है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जब मिठाई वो बांट रहे थे, मिठाई दे रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तब एक व्यक्ति आता है जो मिठाई लेता है और पैसे नहीं देता है और जाने लगता है। तब वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि साहब आपके मिठाई के 500 रुपये है वो दे दो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने तुमको पैसे तो दे दिए हैं। जो बापूजी थे वो बोलते हैं कि आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपके पैसे बाकी है। तो वो व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि बूढ़े पागल हो गया है, मैंने तुमको पैसे दे दिए। उन दोनों के बीच बहस चलता है और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति है उस पर थप्पड़ मार लिया और जिससे वहाँ भीड़ जमा हो गई और फिर आजू बाजू के जो लोग थे उस भीड़ को रफा दफा किया। फिर धीरे धीरे रात हो गई, दोनों बेटे अपने घर की तरफ चल गए और जो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ी देर रुका। और जब वो दोनों बेटे घर पर पहुंचते तब बहुत देर हो गई, पर वो बुजुर्ग आदमी थे वो घर पर नहीं है। इसलिए उसने दोनों बेटे ने बोला कि आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और कहीं बापूजी कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए वो दोनों उसको ढूंढने के लिए निकले। जब वो घर से बाहर निकले तब बापूजी आ रहे थे। तो बेटे ने पूछा कि आपको इतनी देर क्यों लगी और कहाँ गए थे। तो बापूजी ने कहा कि आज हमारे जो जिसका झगड़ा हुआ था ना उसको मैं मिठाई देने गया था। तो बेटे को अचंभा हो गया, उसने बोला कि आप उसको मिठाई क्यों देने गए थे। तो बापूजी ने बोला कि जो होना तो वो हो गया, पर मैंने उसको बोला कि मैं जब शाम को हिसाब कर रहा था तो हिसाब बराबर हुआ और मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं आपको मिठाई देने आया हूँ। तो बेटे ने कहा कि ऐसा आपने क्यों किया। तब बापूजी बोलते हैं कि मैं तुमको बिजनेस कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। बेटा ने कहा कि मतलब। बापूजी कहते हैं कि तुम लोगों ने बिजनेस करना कहाँ सीखा है, आज मैं तुमको बताता हूँ। जो मैं उस आदमी को मिठाई देने नहीं जाता तो वो मिठाई दूसरी दुकान पे लेता और दूसरा कि हमारी बुराई है पूरे मार्केट में करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू कम हो जाती और वो मिठाई भी दूसरी जगह से लेता। और आज जो मैं इसको मिठाई दे के आया हूँ तो वो कभी किसी के दुकान नहीं जाएगा और हमारे पास ही मिठाई लेने आएगा और हमारी वैल्यू भी नहीं गिरेगी। और यही बिज़नेस करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बेटे ने बोला हमारा नुकसान हुआ वो। तो उसने बूढ़े आदमी ने बोला कि उसे कैसे लेना है वो मेरे को पता है, वो जब मिठाई लेने आएगा तब उससे हम वसूल तो कर ही लेंगे। तो चाहे कोई कुछ भी हो जाए, जो सच्चा व्यापारी होता है वो कोई भी सिचुएशन आ जाए पर अपना फ़ायदा देखता ही है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे अहम पर सोच विचार करना चाहिए, हमें कैसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जैसे इस कहानी में बताया गया कि बुजुर्ग आदमी ने नकारात्मक में से सकारात्मक नज़रिया कैसे बदला कैसे। और दूसरा कि कोई भी ग्राहक आता है तो उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेड़ कितनी गहराई तक है वो हमें पता नहीं होता। और सबसे ज़रूरी पॉइंट है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार आपका अच्छा होगा तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। आप जो नेटवर्क मार्केटिंग और अन्य बिजनेस में हो तो इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हमें बिजनेस करना है और नए नए तरीके से हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो सब इस कहानी में बताया गया है। तो मैं इस कहानी को यही समाप्त करता हूँ, आगे की ऐसी ही कहानी लेके आऊँगा। नमस्कार।